हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के तहत आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन देखेंगे, और बहुत ही शानदार, जो कि पीछे कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम में पूछा गया है और आगामी एग्जाम में पूछने की संभावना ही बनती है, वही सब सवाल को यहाँ पूछा गया है। देखिए, कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है कि 900 मीटर की दौड़ में श्रेया ने राहुल से 15 सेकेंड या 225 मीटर से हराया, ऐसा कह रहा है। फिर बोल रहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें श्रेया ने दौड़ को पूरा किया है। मतलब कि पहले जो बताया जा रहा है इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम ऐसा मान रहे हैं कि यह बी बिंदु है और यहाँ जो है वह ए बिंदु है, और इनके बीच की दूरी जो है वह 900 मीटर है, ऐसा मान लीजिए। यहाँ से दोनों लोग चल रहे हैं, कौन कौन? श्रेया है और राहुल है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, यह बहुत ही शानदार और सरल क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि राहुल और श्रेया एक ही समय स्टार्ट करती हैं, लेकिन राहुल इसमें जीत जाता है। और कैसे जीतता है, ध्यान दीजिएगा। 15 सेकेंड से हरा देता है। किसको? श्रेया को। श्रेया को 15 सेकंड से हराया है या 225 मीटर से हराया है। इसका मतलब यह है कि जिस समय राहुल यहाँ पहुँच गया उस समय 225 मीटर पहले, यानी मान के चल रहे हैं यहाँ श्रेया रही होगी, या जो कि 225 मीटर की दूरी पर, ऐसा बताया जाए। यानी 225 मीटर की दूरी पर ही श्रेया रही है, श्रेया यानी यश, समझ लीजिएगा। और यह उस समय पहुँच गया था। अब क्या हुआ कि 15 सेकेंड से हराने का मतलब है, दो शब्द दिया है। 225 मीटर से हराने का मतलब है कि जिस समय यह पहुंचा उससे उस समय श्रेया 225 मीटर पीछे थी, और दूसरा कह रहा है कि 15 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब यह है कि जो श्रेया है राहुल के पहुंचने के 15 सेकंड के बाद पहुंची। यह बात आप समझ रहे हैं। यानी कि 15 सेकंड का समय ली है, कौन? श्रेया ली है इस 225 मीटर की दूरी को तय करने के लिए, और हमसे पूछ रहा है टोटल समय ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले ये बात समझिए कि समय बराबर जो होता है वह क्या होता है? दूरी बटा में चाल होता है, यानी कि स्पीड, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, ऐसा होता है। यानी कहने का मतलब है डिस्टेंस तो हमको पता है, 900 मीटर की दूरी को तय कराना है किससे? श्रेया से। और किस स्पीड से चल रही है यह बात हमें पता होगा तो हम समय आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें स्पीड पता नहीं है। स्पीड ज्ञात करेंगे कैसे? 225 मीटर की दूरी को लास्ट में कैसे चली है? 15 सेकेंड में चली है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका मतलब कि 200, यहाँ से हम चाल निकालेंगे, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। इसका मतलब कि 225 मीटर की दूरी को वह 15 सेकंड में चलिए, तो 15 से हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ से निकलेगा 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रही है। बस 15 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी यही जो चाल है इस चाल को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, बात हमारी बन जाएगी। 15 5 75, 15 6 के 90, यानी 60 सेकेंड में वह क्या करेगी? इसको पूरी तरह से मतलब तय कर लेगी 900 मीटर की दूरी को, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना सरल है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान देना है कि जो हरा रहा है वह श्रेया 225 मीटर पीछे है, यह बात बताया जा रहा है। जो 15 सेकंड से हरा रहा है, इसका मतलब कि श्रेया उसके बाद या 15 सेकंड के बाद वह पहुंचती है। यही बात आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह बोर्ड मास से लिया गया है, और बोर्ड मास का जो रूल है उसके विषय में तो आप जानते ही होंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं और उसके बाद कोष्टक ऑफ को तोड़ते हैं, है ना, ओ को, यानी बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसे BODMAS, इसके विषय में तो आप जानते ही होंगे। बी से मतलब ब्रैकेट, कोष्टक होगा उसे तोड़ेंगे, उसके बाद ऑफ मतलब का, फिर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है, पहले कोष्टक, फिर उसके बाद का, फिर भाग, और फिर गुणा, और फिर प्लस, और फिर उसके बाद घटाओ, ऐसा हमें करना पड़ता है। इसमें देखिए इसमें क्या दिया है, तो इसमें सबसे पहले हमको दिया है जो एक कोष्टक, इसको हम लोग तोड़ेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 8 का 4 प्लस, अब देखिए इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए छोटा कोष्टक है, यहाँ भी है, तो इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। तो 6 3 18 प्लस, इसको देखिए यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ से देखिए एक मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है, तो इन दोनों में से कौन करेंगे पहले? तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15, और 15 और 2 है, तो 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -13 बचेगा। ठीक है, 15 में से 2 घटाएंगे तो -13, इस बात को समझिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से जो निकलेगा वह -15 होगा, -15 में से +2 को हमें करना होगा सोल्व, इस बात को समझिएगा। यहाँ उसके बाद बंद कर देते हैं, उसके बाद माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 8 है, इसको हम लोग गुणा में चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 4 कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? प्लस, इसको सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या 15 3 18 हो जाएगा। इसका मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं 5 हो सकेगा, ऐसे करके। यानी कि जो यहाँ से बचेगा वह प्लस में, उसके बाद -2, ये बात आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट में आगे हम लोग क्या करेंगे, ए वाला का वाला पार्ट है, इसको हम लोग पहले सोल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 हो जाएगा। उसके बाद +5 -2, इसका मतलब 32 5 37, और 37 में से 2 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ से बचेगा ऐसा कि 35, और 35 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल है, इसको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, एक पुरुष 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, फिर कह रहा है कि वह ठीक आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुना कर देता है। कह रहा है कि वह पूरे 5 घंटे में मतलब लगातार चलता है तो वह दूरी को तय कर पा रहा है, तो कुल दूरी क्या है इसके विषय में समझिए। थोड़ा सा ऐसा पूछा जा रहा है, तो एक काम कीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे चलना है, यह दूरी ए है और यह दूरी बी है। वह कर क्या रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा है, लेकिन यह पूरी दूरी जितना भी हो उसका आधा दूरी तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा है, लेकिन आगे का जो ए वाला दूरी है इस दूरी को तय करने के लिए अपने स्पीड को दुगना कर दे रहा है। इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे रहा है। कह रहा है कि टोटल दूरी कितना तय कर रहा है, यदि पूरी दूरी को तय करने में वह 5 घंटे का समय लगाया है। इसको सॉल्व करने के लिए आप आसानी से मान लीजिए और आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, हम यह कह रहे हैं कि यह जो दूरी टोटल दूरी है उसको 2x मान लीजिए, यानी कहने का मतलब है इस दूरी को x मानिए और फिर इस दूरी को x मान लीजिए। टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इस विषय में हम कह रहे हैं कि इस चीज़ के समय को ज्ञात करना हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में समय कितना लगा है, तो समय को ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। मतलब टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। जो यक्स की दूरी है, यक्स की दूरी को तय करने के लिए 3 के स्पीड से चला है, फिर प्लस किया गया है, मतलब और समय जो इसका वाला समय हम जोड़ेंगे, यानी यक्स को दूरी को तय करने के लिए 6 के स्पीड से चला है। तो टोटल जो समय लग रहा है कितना लग रहा है, 5 घंटे का। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे हैं आधे दूरी यानी यक्स दूरी को तय करने के लिए 3 के स्पीड से चला है, फिर आधा दूरी मतलब उतना ही के बराबर यक्स दूरी फिर से चला है तो 6 के स्पीड से चला है। तो जो समय लग रहा है यह भी समय है, दोनों समय को ऐड किए, मतलब यहाँ वाला समय टोटल 5 घंटा। इसका मतलब 5 से हम ऐसे लिख दिए, इस बात को समझ रहे होंगे। यहाँ से हम करेंगे क्या, 6 3 दूना के 6 2x हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। 6 5 30 ऐसा कर सकते हैं, नीचे ही लिखेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा कर दीजिए कि 3x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए 10 हो गया और यह भी क्या हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब टोटल दूरी कितना है, 20 किलोमीटर का दूरी है। अब किलोमीटर में ऐसा क्यों लिखे हैं भाई, तो इसके विषय में समझिए कि जो हमारा चाल दिया है वह कैसे है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, जो समय है वह घंटा में दिया गया है, अर्थात जो हमारा दूरी आएगा वह कैसे आएगा, किलोमीटर में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सरल था, लेकिन इस हिसाब से बनाइएगा तब। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। वे 3 दिन तक एक साथ कार्य किए, फिर सी उनके साथ शामिल हो गया। उसके बाद कह रहा है कि शेष कार्य 8 दिनों में पूरा हो जाता है। तो कह रहा है कि जो सी है वह अकेला यदि कार्य करेगा तो कितना समय लगेगा, ऐसा ही पूछा जा रहा है। सबसे पहले जो दिया गया इसके विषय में बात करेंगे। कह रहा है ए दिया गया है और बी दिया गया है। ए और बी अलग अलग क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब 30 दिन और यह 20 दिन में। दोनों लोग मिलके यदि काम करेंगे तो कराने के लिए पहले टोटल वर्क ज्ञात करेंगे, तो कितना हो जाएगा 60, 30 दूना के 60 और 20 तिहाई 60। यह बात समझ रहे हैं। और कह रहा है हमसे कि वे 3 दिन तक एक साथ काम किए हैं, मतलब ए और बी जब दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट प्रति डे के हिसाब से काम होगा। समझ रहे हैं, 5 यूनिट प्रति डे के हिसाब से। तो जब 3 दिन तक काम किए, मतलब 3 दिन तक, तो कितना काम करेंगे भाई, 3 दिन तक ऐसा कह सकते हैं कि 5 गुणे 3 यानी कि 15 यूनिट काम करेंगे। यह बात आप समझ रहे हैं। तो 15 यूनिट का काम किए और 60 यूनिट टोटल वर्क था, 60 में से 15 को घटाएंगे ऐसे करके, तो कितना बचेगा, 45 यूनिट। इसका मतलब 45 यूनिट अभी काम बाकी है। कहा क्या जा रहा है कि सी है वह आता है और 8 दिन में, मतलब जब शामिल हो जाता है उसमें, तो सी 8 दिन में कंप्लीट कर देता है, मतलब तीनों लोग मिलके कंप्लीट करते हैं। तो 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात ये देख लेते हैं कि जो 8 दिन का काम है, यदि ए और बी कर रहे हैं, तब वह जो ए और बी उसमें काम किया हो, कितना काम किए हैं, नहीं समझे फिर समझिएगा। हम यह कह रहे हैं ए और बी के साथ जब सी आता है तो 8 दिन तक काम होता है, मतलब कि ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है, तीनों लोग 8 दिन तक काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ए और बी 8 दिन तक कितना काम करेंगे, यह हम पूछ रहे हैं। तो 3 2 और 5 के हिसाब से, यानी कि 5 यूनिट प्रति डे के हिसाब से देखा जाए तो 8 दिन में 5 गुणे 8 यानी कि 40 यूनिट का तक काम करेंगे। कौन काम करेंगे 40 यूनिट तक, तो 40 यूनिट तक काम हमारा केवल ए प्लस बी मिलके करेंगे। हमारा टोटल काम कितना बाकी था, 45 बाकी था। 45 यूनिट काम में से 40 यूनिट काम ए और बी कर लिए। इसका मतलब सी है वह 5 यूनिट काम किया। कितना दिन में, 8 दिन में किया है। तो एक दिन में कितना करेगा भाई, तो 5/8। अरे एक दिन में 8 से भाग देंगे तो समझ में आ जाएगा एक दिन में कितना काम कर रहा है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि टोटल यदि सी से कराना होगा तब कितना दिन में काम होगा। इस चीज़ को हम लोग ऊपर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं
कि एक दिन में कितना काम किया गया है पूरे काम में भाग देते हैं। जैसे ये लोग के द्वारा टोटल कितना समय लगेगा, तो इसको हम करने के लिए 60 बटा में 5 से भाग देते हैं, यानी कि एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं इसी से भाग देते हैं हम। यहाँ जो सी है वह एक दिन में 5/8 यूनिट प्रति डे के हिसाब से काम कर रहा है। ऐसे यूनिट प्रति डे के हिसाब से काम कर रहा है, इससे हम भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कैसे देंगे, 5/8, इसका मतलब 8 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब 8 ऊपर चला जाए तो 5 से 12, 5 से 60, 12 8 96, 96 दिन लगेगा सी को करने में। बहुत ही सरल है, इस बात को समझिएगा। एक बार रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे दिया है उस हिसाब से हम देखेंगे, 3 दिन काम कराएंगे, 15 यूनिट हमारा निकल गया। 45 यूनिट काम बचा, उसमें से ए और बी सी तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ए और बी जब मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 यूनिट के हिसाब से तो 8 दिन तक काम चला है। इसका मतलब 8 5 40 यूनिट वही लोग काम किए। 45 यूनिट काम ही था, तो 5 यूनिट काम कौन करेगा, सी करेगा। कितना दिन में, 8 दिन में। एक दिन में कितना करेगा, तो 5/8 यूनिट प्रति डे के हिसाब से। 5/8 से जब हम भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा, 96 आएगा, और वही 96 दिन में सी है वह पूरा कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि मानस ने 12 खाट को 12,800 रुपये में बेचकर कह रहा है कि 4 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया है, तो खाट का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 12 खाट को खरीदा गया है, बेचा गया है। कैसे, 12,800 रुपये में बेचा गया है, और कह रहा है कि इसमें हमको 4 खाट के क्रय मूल्य के बराबर, 4 खाट के सीपी के बराबर हमें क्या है, प्रॉफिट हुआ है। क्या है, प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट हुआ है तो थोड़ा समझिएगा, यदि हम प्रॉफिट नहीं लेना चाहें तो 4 खाट और उठा कर दे देंगे। समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि 12 खाट आपको हम दे रहे हैं, 12,800 रुपये में दे रहे हैं, और हमें 4 खाट के क्रय मूल्य के बराबर यदि हमें लाभ हो रहा है और हम लाभ न लेना चाहें तो कह सकते हैं कि ले लीजिए भाई, 4 खाट और ले लीजिए, और हमको कोई लाभ नहीं होगा 12,800 रुपये में ही। इसका मतलब कि यह जो दाम है वह सीपी के हिसाब से, किसके हिसाब से, सीपी के हिसाब से यह 16 वस्तुओं का दाम है, यानी 16 खाट का दाम है। तो एक जो हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, तो खाट का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब एक खाट का पूछ रहा है हमसे। यदि एक खाट का पूछ रहा है तो 12,800 रुपया, 16 खाट का है तो 16 से हम डिवाइड करेंगे तो एक खाट का निकल जाएगा, 16 8 128 हो जाएगा, इसके बाद 800 हो जाएगा। इसका मतलब जो सीपी होगा एक वस्तु खाट का तो क्या हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। एक बात आपको समझना है कि यदि अधिक खाट का पूछ रहा है, 12 खाट का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को आप समझ रहे होंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में हम जो भी कुछ आपको समझाने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।